कहानी की शुरुआत होती है एक सुपरमार्केट से, जो चारों तरफ सन्नाटा छाया होता है। ये हेली, इसके 3 बच्चे होते हैं। इसका नाम रेगन है, जो न बोल सकती थी, नहीं कुछ सुन सकती थी। ये है एवलियान, जो ली की पत्नी है। इसके बेटे का नाम मार्कस और छोटे बेटे के नाम पेनी होता है। ये सब इशारों में बात करते हैं ताकि कोई शोर ना हो। पेनी एक रॉकेट को खेलने के लिए लेता है। ली उस रॉकेट को लेते हुए देख लेता है। ली उस रॉकेट से बैटरी को निकाल देता है और उसे टेबल पर रख कर जाने लगता है। पेनी जाते वक्त बैटरी के साथ रॉकेट को भी उठा लेता है। इन्होंने रोड पर रेत बिछाया होता है ताकि कोई आवाज न हो। अगर जरा सा भी शोर होता तो एक बड़ा सा क्रिएचर आता और इन सबको खा जाता। मार्केट से चलते चलते काफी दूर आ चुके थे, तभी पेनी उसी रॉकेट को चालू कर देता है और उसमें से घंटी की आवाज बजने लगती है। ये आवाज सुनते ही इसके माता पिता शॉक में पड़ जाते हैं। फिर ली पेनी के पास दौड़कर जाने लगता है ताकि रॉकेट को बंद कर सके, लेकिन पेनी के पास पहुंचने से पहले ही बड़ा क्रिएचर आके पेनी को जान से मार देता है। 472 दिन बाद ये सब सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए थे। ली रेडियो पर लोगों से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उधर से कोई रिस्पांस नहीं आता है। सभी लोग सारा दिन चुप रहते थे और इसी तरह से दिन गुजारते थे। इनको आदत भी पड़ गई थी चुप रहने की। एवलियान ऑक्सीजन सिलेंडर को ठीक करती है, क्योंकि एवलियान को बेबी होने वाला था और उसको सुरक्षित करने के लिए एक बॉक्स को भी बनाते हैं। अगर बच्चा चिल्लाए तो उसको उसमें रख कर बच्चे को ऑक्सीजन दे सके। एवलियान मछली को पकाती है। उसके बाद सभी लोग एक साथ टेबल पर भोजन करते हैं बिना कुछ बोले। तभी जमीन पर लालटेन गिर जाता है। ली तेजी से उस आग को बुझा देता है, लेकिन लालटेन गिरने के कारण जोर से आवाज हुआ था। ली सबको हिलने से मना करता है। तभी इनके छत के ऊपर क्रिएचर आ जाता है। छत पर चारों तरफ दौड़ रहा था, लेकिन क्रिएचर बिना कुछ किए वहां से चला जाता है। ली एक वायरलेस हेडफोन बनाता है ताकि गाने सुन सके। रेगन सबसे दूर एक घर में जाती है। तभी ली उस घर में जाने से रोक लेता है। उसे बताता, तुम उस घर में नहीं जा सकती हो। अगर जरा सा भी गलती हुई तो हम सब मारे जाएंगे। ली रेगन को वही वायरलेस देता है ताकि रेगन सुन सके। फिर ली पेनी को लेकर घर से दूर जाता है ताकि सबके लिए खाना ला सके। ली अपने बेटे के साथ एक नदी के पास जाता है और उसी नदी में मछली पकड़ता है। फिर वहाँ से मार्कस को लेकर झरने के पास जाता है। दोनों बैठकर बातें करते हैं, क्योंकि पानी गिरने की वजह से इनका आवाज उस क्रिएचर को सुनाई नहीं देगा। रेगन भी घर से अकेले निकल जाती है। पेनी के कब्र के पास जाती है। रेगन को लगता है पेनी मेरी वजह से मारा गया। फिर ली मार्कस को लेकर घर वापस आने लगता है। दोनों एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। नीचे बूढ़ी औरत मरी पड़ी होती है। उसे देखकर दोनों डरने लगते हैं। ली इशारों में बूढ़े आदमी को चुप रहने को कहता है, बिल्लुक चिल्लाना नहीं, लेकिन ये बूढ़ा आदमी नहीं सुनता है और जोर से चिल्लाता है। ली मार्कस को लेकर पेड़ के पास छुप जाता है। वो खतरनाक क्रिएचर आके बूढ़े आदमी को मार देता है। इधर एवलियान को सिम्टम आने लगते हैं, क्योंकि एवलियान की डिलीवरी का समय हो गया था। ये सीढ़ियों से नीचे उतरती है, तभी इसके पैर में किल धंस जाती है। ये चिल्लाने वाली ही होती है, लेकिन खुद को रोक लेती है। उसी वक्त एक फ्रेम वाला तस्वीर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। किसी तरह अपने पैर को किल से बाहर निकालती है। वहाँ से जाकर एवलियान रेड लाइट ऑन कर देती है। तभी इसको वो क्रिएचर दिख जाता है। ये पूरी तरह से डरने लगती है। इसकी हालत बिगड़ जाती है। ली शिकार करके वापस घर आ जाता है। वो देखता है रेड लाइट जली हुई है। फिर दौड़कर घर की तरफ भागता है ताकि एवलियान को बचा सके। क्रिएचर घर में घुस चुका था। वो एवलियान को ढूंढ रहा था। इसकी सुनने की क्षमता इतना ज्यादा होता है कि जरा सी खटपट और इस क्रिएचर को तुरंत सुनाई देता था। फिर एवलिन तेजी से वहाँ से भागती है और एक टब के पीछे जाके बैठ जाती है। दर्द इतना हो रहा था, ये चिल्ला भी नहीं सकती थी। क्रिएचर इसके बिल्कुल नजदीक आ चुका था। तभी मार्कस एक रस्सी में आग लगा देता है और ढेर सारा पटाखे फटने लगते हैं। फिर एवलिन जोर से चिल्लाती है और क्रिएचर का ध्यान उससे हट जाता है। ली कमरे के अंदर आ चुका था। वो टब में ढेर सारा ब्लड देखता है। ली सोचने लगता कि मैं आने में देर कर दिया। तभी एवलिन मिरर पर हाथ मारती है। फिर ली के अंदर जान में जान आती है। एवलिन मरी नहीं, जिंदा है। मार्कस वापस घर की तरफ आ रहा था। वो क्रिएचर मार्कस को देख लेता है और इसका पीछा करने लगता है। इधर ली अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर सुरक्षित जगह ले जाता है। तभी इसका बच्चा रोने लगता है। उसके बाद अंडरग्राउंड रूम में जाता है और बच्चे को ऑक्सीजन मास्क पहनाकर एक बॉक्स में रख देता है ताकि क्रिएचर आवाज सुनकर करीब ना आ सके। वो क्रिएचर रेगन के बिल्कुल करीब आ चुका था।
रेगन कान में वायरलेस लगाया था, इसलिए क्रिएचर उसके पास नहीं जा सकता था और वो वहाँ से भाग जाता है। ली और एवलियन बिल्कुल सुरक्षित होते हैं। एवलिन ली से कहती है, तुम जाके रेगन और मार्कस को ढूंढ के लाओ। फिर ली धीरे धीरे करके उस रूम से बाहर निकलता है। उन दोनों को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। रेगन और मार्कस साथ में होते हैं। दोनों एक बड़ी सी टंकी पर बैठकर आग जला रहे थे ताकि ली इन्हें बचाने आए। ली सीसीटीवी कैमरे में देखता है रेगन और मार्कस कहाँ है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं दिखते हैं। इधर एवलियन के रूम में पानी भर रहा था। एवलियन अपने बच्चे को देखती है और पास ही में वो क्रिएचर भी आ गया था। एवलिन धीरे से अपने बच्चे के पास जाती है और उसे लेकर जहाँ से पानी गिर रहा था उसके पीछे जाकर छुप जाती है। एवलिन को क्रिएचर खाने वाला ही होता है। तभी मार्कस उसी टंकी में गिर जाता है। वो एक दलदल की तरह होता है। मार्कस उसमें धंसने लगता है। तभी रेगन टूटे हुए दरवाजे को फेंकती है और एक जोरदार आवाज होता है। इधर ली देखता है क्रिएचर उन्हीं की तरफ तेजी से जा रहा है। रेगन भी उस टंकी के अंदर कूद जाती है और उस दरवाजे को मार्कस की तरफ खसकाती है ताकि मार्कस बच सके। मार्कस बच भी जाता है, लेकिन रेगन अनाज के दलदल में धंस जाती है। फिर मार्कस उस दलदल से बाहर निकलता है। क्रिएचर इनके पास पहुंच चुका था। ये उसका आवाज सुनते ही बिल्कुल शांत हो जाते हैं। क्रिएचर टंकी को तोड़कर अंदर पहुंच जाता है और ये दोनों उसी दरवाजे को लेकर उसके नीचे छुप जाते हैं, लेकिन उस क्रिएचर को वायरलेस वाइब्रेट करने लगता है। फिर क्रिएचर को तकलीफ होती है। उसके बाद क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। ली दौड़कर अपने बच्चों के पास जाता है। वो देखता है उसके दोनों बच्चे सुरक्षित हैं। तभी वहीं पर वही खतरनाक क्रिएचर आ जाता है। तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। जाके एक कार में छुप जाते हैं ताकि क्रिएचर हमें ढूंढ ना सके, लेकिन ली नहीं छिपता है। उस क्रिएचर का अकेले सामना करता है। वो क्रिएचर एक ही वार में ली को घायल कर देता है। उसके बाद मार्कस जोर से चिल्लाता है ताकि क्रिएचर उसकी तरफ आ जाए। दोनों कार में छिपे थे। तभी मॉन्स्टर आके कार को तोड़ने लगता है। इन्हें मारने वाला ही होता है। तभी ली एक बार और हिम्मत दिखाता है। वो जोर चिल्लाकर क्रिएचर को अपने पास बुलाता है ताकि उसके बच्चे बच सके। वो क्रिएचर ली को मार देता है। अगले सीन में देखते हैं रेगन और मार्कस अपनी माँ से मिलते हैं। वो खतरनाक क्रिएचर उनके पास भी आ जाता है। एवलियन उन दोनों को लेकर अंडरग्राउंड रूम में ले जाती है। अपने बेबी को लेती है और रेगन अपने पिता की चीजों को देखकर रोने लगती है। तभी उसी रूम में क्रिएचर आ जाता है। वहाँ पर रखे टीवी को तोड़ने लगता है। इन सबको मारने वाला ही होता है, लेकिन ये सब हिम्मत दिखाते हैं इस बार। उसके बाद रेगन वाइब्रेट वाला रेडियो ऑन कर देती है। क्रिएचर को लकवा मार देता है। फिर उसी को बड़े माइक में लगा देती है, जिसके कारण क्रिएचर पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। फिर एवलिन क्रिएचर की खोपड़ी उड़ा देती है। वो क्रिएचर मर जाता है। गन के धमाके के कारण ढेर सारे क्रिएचर इनके तरफ आने लगते हैं। रेगन अपना दिमाग लगाती है और बड़ा वाला स्पीकर ऑन कर देती है। मूवी की कहानी यही खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।